अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुके हैं। अब वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे। ट्रंप के अमेरिका में दोबारा आने से युद्ध के मोर्चे पर क्या बदलाव आ सकते हैं? खासकर पश्चिमी एशिया की जंग कैसे करवट बदल सकती है? क्या ट्रंप इजराइल को असीम शक्तियां देने के प्लान पर काम करेंगे? क्या ट्रंप ईरान को तबाह करने की योजना पर आगे बढ़ेंगे? ईरान को ध्यान में रखकर ट्रंप क्या बड़े कदम उठाने वाले हैं? उनके एडवाइजर माइक वांस ने इसका खुलासा एक टीवी इंटरव्यू में कर दिया है। उन्होंने इस इंटरव्यू में ट्रंप के मन की जो बातें बताई हैं वो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की नींद उड़ाने वाली हैं। कैसे? इस रिपोर्ट से समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है, तब से इजराइल में पीएम नेतन्याहू के हौसले बुलंद हैं। इजराइल की सेना गाजा से लेकर लेबनान तक भीषण हमले कर रही है। एक दिन में अटैक की संख्या पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेतन्याहू को लगता है कि ट्रंप जब राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालेंगे, तब उन्हें हमास से लेकर हिजबुल्लाह, हूती और ईरान तक सभी दुश्मनों पर अटैक की खुली छूट मिलेगी। और ऐसा निश्चित तौर पर होगा। इसके संकेत डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर माइक वांस अभी से देने लगे हैं। माइक वांस ट्रंप के सबसे खास लोगों में से एक माने जाते हैं। अमेरिका में ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप के हर बड़े फैसले में उनकी भी रजामंदी होती है। माइक वांस ने इजराइल के न्यूज चैनल i24 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव पर बातें की हैं। उनकी ये बातें ईरान को लेकर ट्रंप के खतरनाक इरादे बयां कर रही हैं। ये ऐसे दावे हैं जिसे सुनकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की धड़कनें बढ़ सकती हैं। सुना आपने, ट्रंप के एडवाइजर माइक वांस ने ईरान को लेकर ट्रंप के मन की कौन सी बात बता दी। हम आपको फिर से उनकी बातें सरल शब्दों में बताते हैं। माइक वांस ने जो भी कहा, उनके अनुसार ट्रंप चाहते हैं कि इजराइल, गाजा और लेबनान में दुश्मनों का काम 8 हफ्ते के अंदर तमाम करे। ट्रंप चाहते हैं कि इसी बीच इजराइल ईरान के तेल प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दे और यह सारा काम डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले पूरा हो जाए। ट्रंप के एडवाइजर की माने तो 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद पश्चिमी एशिया का बवाल नहीं उड़ना चाहते। यानी अगर ये बातें सही हैं तो इजराइल ट्रंप के मन की इच्छा पूरी करते हुए ईरान पर बहुत जल्द बड़े अटैक कर सकते हैं। लेकिन अब यहां सवाल कुछ और भी है। याद कीजिए, 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें लॉन्च की थी, तब 4 अक्टूबर की एक रैली में ट्रंप ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी थी? ट्रंप ने उस समय कहा था कि इजराइल को जवाब में ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह कर देना चाहिए। अब चुनाव जीतने के बाद वही ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने नहीं, बल्कि तेल प्रतिष्ठानों की बर्बादी चाहते हैं। तो उन्होंने ईरान को लेकर अपनी रणनीति क्यों बदल दी? माइक वांस ने इसका भी जवाब दिया। माइक वांस के अनुसार ट्रंप ईरान की तेल फैसिलिटीज को टारगेट करके उसे आर्थिक चोट पहुंचाना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि ऐसा करके ईरान को बहुत कमजोर किया जा सकता है।
और इजराइल ने अगर इसमें 100% सफलता पा ली तो ईरान फिर कभी इजराइल या अमेरिका के लिए चुनौती बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। ट्रंप ईरान के जानी दुश्मन है। पहले कार्यकाल में वो सबसे ज्यादा ईरान के विरुद्ध ही मुखर रहे हैं। वर्ष 2018 में उन्होंने ओबामा कार्यकाल में ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था। 3 जनवरी 2020 को ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का भी ऑर्डर ट्रंप ने दिया था। ईरान उसी वक्त से ट्रंप से बदला लेना चाहता है। बीते सितंबर में ट्रंप जब चुनावी रैलियों में व्यस्त थे तब ईरान ने उन्हें जान से मारने का प्लान भी बनाया था। हाल ही में अमेरिकी एजेंसी FBI ने खुलासा किया है कि ईरान की सेना ने इस काम को अंजाम देने के लिए अफगान नागरिक और शूटर फरहाद शेखरी को $5 लाख की पेशकश की थी, लेकिन ईरान का यह प्लान फेल हो गया। इसी मामले में अमेरिका में शेखरी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। 2 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इस खुलासे के बाद ट्रंप की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर की सुरक्षा कितनी कड़ी हो चुकी है, ये तस्वीरें भी देखिए। ट्रंप के मार-ए-लागो घर पर रोबोट से पेट्रोलिंग हो रही है। इन बातों से यही पता चलता है कि ट्रंप ईरान को जल्द ही सबक सिखा सकते हैं और इसका खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी हुआ है, जिसमें माइक एवांस जैसा ही दावा किया गया है कि ट्रंप शपथ से पहले ईरान के ऑयल सेक्टर को पूरी तरह से तबाह करने का इरादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।